दोस्तों, एक शहर में एक मोची रहा करता था। मकान के ऊपर वाले हिस्से में इसकी रिहाइश थी, जबकि निचले हिस्से में इसने अपनी दुकान कायम कर रखी थी। इसी दुकान के एक कोने में इसने नए जूते बनाने के औजार रखे हुए थे। ये औजार एक छोटी सी मेज पर बड़े सलीके से रखे हुए थे। मोची दिन रात खूब मेहनत करता, लेकिन इसके बावजूद इसे इतनी आमदनी ना होती कि वो खुशहाल जिंदगी गुजार सके। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा भी आया जब मोची की तमाम जमा पूंजी भी खत्म होने को थी। अब मोची बहुत परेशान हुआ और सोचने लगा, इस मर्तबा बिल अदा करने के बाद तो इसके पास नए जूते बनाने के लिए कोई रकम नहीं बचेगी। ये ख्याल आते ही मोची का दिल काम से अचाट हो गया। वो जो जूते बना रहा था, इसका चमड़ा वही पड़ा छोड़कर उठा और अपनी रिहाइश वाले हिस्से की तरफ चल गया। खाना खाकर दोनों मियाँ बीवी अपनी तंगदस्ती का हाल तलाश करने लगे। दूसरे रोज सुबह मोची नाश्ते से फारिग होकर अपनी दुकान में पहुंचा तो वो बहुत हैरान हुआ, क्योंकि कल जो चमड़ा इसने जूतों के लिए काट कर छोड़ा हुआ था, इसके जूते तैयार थे। और ये जूते इतने खूबसूरत थे कि मोची ने कभी इतने उम्दा जूते ना बनाए थे। मोची ने जोर जोर से अपनी बीवी को आवाज़ें देनी शुरू कर दी। आवाज़ें सुनकर इसकी बीवी दुकान में दाखिल हुई तो मोची ने बताया, क्या ये इतने खूबसूरत जूते तुमने बनाए हैं? मोची की बीवी ने कहा, नहीं, मैं ऐसे जूते नहीं बना सकता। मैंने तो पहले कभी जूते बनाए ही नहीं। मोची ने जूते उठाकर दुकान के दरवाजे के साथ बने हुए शोकेस केस में इस तरह रख दिए कि दुकान के बाहर से हर शख्स की नज़र इन पर आ पड़ती थी। कुछ ही देर गुजरी थी कि एक आदमी ने आकर जूते खरीदने की ख्वाहिश जाहिर की। इसने मोची को जूतों की इतनी अच्छी कीमत दी कि मोची कभी सोच भी ना सकता था। अब मोची ने इस रकम से घर के लिए राशन खरीदा और मजीद जूतों के लिए चमड़ा भी खरीद लिया। खरीदारी से फारग होकर मोची वापस आया तो शाम होने को थी। मोची की बीवी खाना बनाने के लिए तैयारी करने लगी, जबकि मोची चमड़ा लेकर दुकान वाले हिस्से में आ गया। मोची ने 2 जोड़े जूतों के लिए चमड़ा काटा। वो भी इन्हें सीने के बारे में सोच ही रहा था कि इसकी बीवी ने आवाज़ देकर कहा, खाना तैयार है, आकर खाना खा लो, बाकी काम सुबह कर लेना। ये सुनकर मोची ने काटा हुआ चमड़ा अपने काम करने वाली मेज पर छोड़ा और रिहायशी हिस्से की तरफ आ गया। दूसरे रोज सुबह जब मोची दुकान में आया तो वो एक मर्तबा फिर हैरान हुए बगैर ना रह सका, क्योंकि रात को मोची ने जो चमड़ा काट कर रखा था, इसके आज फिर बहुत उम्दा जूते तैयार थे। मोची ने एक मर्तबा फिर अपनी बीवी को बुलाकर जूतों के बारे में पूछा, लेकिन इसने इस मर्तबा भी अपनी लाइल्मी का इजहार किया। मोची ने जूते उठाकर शो केस में रख दिए। थोड़ी देर बाद जूते बिक गए। अब तो ये रोज़ाना का मामूल बन गया कि मोची चमड़ा काट कर दुकान में रखता और सुबह इसे जूते तैयार मिलते। और दिलचस्प बात यह है कि अपनी खूबसूरती की वजह से कुछ ही देर बाद ये जूते फरोख्त हो जाते थे। मोची और इसकी बीवी अब काफ़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। एक दिन मोची की बीवी ने कहा, हमें मालूम तो करना चाहिए कि रात को कौन हमारे जूते बना कर जाता है। मोची ने कहा, आज रात को हम दुकान की निगरानी करेंगे और देखेंगे कि कौन ऐसा मेहरबान है जो रोज़ाना हमारे लिए काम करता है। मोची और इसकी बीवी शाम होते ही कटा हुआ चमड़ा काम करने वाली मेज पर छोड़कर दुकान में रखी एक बड़ी सी अलमारी के अंदर छुपकर बैठ गए और थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर दुकान में झांकने लगे। आधी रात के वक्त आतिशदान की चमनी में कुछ आवाज़ें आती महसूस हुई। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि 2 खूबसूरत नन्ही मुन्नी परियां हवा में तैरती हुई चमनी के जरिए दुकान में दाखिल हुई और काम करने वाली मेज़ के पास रखे हुए स्टूल पर बैठकर उन्होंने जूते सीने का काम शुरू कर दिया। सुबह होने से कुछ देर कबल जूते के दोनों जोड़े तैयार हो चुके थे।
खूबसूरत जूते मेज पर इसी तरह छोड़कर दोनों नन्ही परियां हवा में उड़ती हुई वापस चली गई। मोची ने अपनी बीवी से कहा, बहुत दिनों से ये नन्ही परियां हमें अच्छे अच्छे जूते बना के दे रही हैं। मेरा ख्याल है हम भी इन्हें कोई तोहफा दें। मोची को बीवी बोली, दोनों परियां नंगे पांव थी और इनके कपड़े भी आम से थे। शायद इन्हें इन कपड़ों में सर्दी लगती हो। क्यों ना मैं इन दोनों के लिए कपड़े बना दूं। मोची ने भी बीवी की हाँ में हाँ मिला दी। इसी दिन मोची की बीवी ने दोनों परियों के लिए बेहतरीन गर्म जैकेटें तैयार की और साथ ही 2 जोड़े छोटे छोटे खूबसूरत जुराबों के जोड़े भी रख दिए। दूसरे दिन उन्होंने शाम के वक्त काम करने की मेज पर बजाय जूतों के लिए चमड़ा काट कर रखने के दोनों नन्ही मुन्नी परियों के लिए जैकेट और जुराबों के गिफ्ट पैक तैयार करके रख दिए और अलमारी में छुपकर परियों का इंतजार करने लगे। आधी रात के बाद परियां दुकान में दाखिल हुईं और काम करने वाली मेज के पास आकर खड़ी हो गईं। मेज पर जूतों के लिए चमड़े की जगह गिफ्ट देखकर इन्हें हैरानी हुई। दोनों ने आपस में मशवरे के बाद गिफ्ट खोले तो इसमें छोटी छोटी जुराबें और जैकेटें देखकर बहुत खुश हुई और उन्होंने फौरन जैकेटें और जुराबें पहन ली। अब वो दोनों परियां बहुत खुश थी। खुशी से दोनों परियां झूमती रहीं और फिर हवा में तैरती हुई चमनी के रास्ते पे दुकान से बाहर निकल गई। इसके बाद वो कभी दुकान में काम करने ना आई। मोची ने जूते बनाने का काम जारी रखा जो कि उम्दा और खूबसूरत होते थे और वो पूरे इलाकों में बहुत अमीर और मशहूर हो गया। लेकिन कोई भी अपने जूतों का नन्ही परियों के बनाए हुए नरम और नाजुक जूतों से मुआवजा ना कर सका।